दरअसल जब शिलांग पुलिस पूछताछ करेगी तब सोनम रघुवंशी चुप्पी तोड़ेगी और जब चुप्पी तोड़ेगी तब वो राज सामने आएंगे कि आखिर रिश्तों की ऐसी कौन सी गांठ थी जिसके टूटते टूटते राजा रघुवंशी की जान चली गई। क्योंकि एक ऐसा हाई प्रोफाइल मामला था जिसकी चर्चा सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हो रही है। इंदौर के राजा रघुवंशी को क्या वाकई अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर सोनम रघुवंशी ने शादी के महीने भर के भीतर शिलांग में हनीमून के दौरान ही मार दिया? शिलांग पुलिस का दावा है कि सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया और शिलांग में मरवा दिया। अब शिलांग पुलिस इंदौर से लेकर गाजीपुर तक से हर आरोपी को शिलांग ले जाने की तैयारी में है ताकि फिर सोनम की राजा को मारने की साजिश के हर सच तक पहुंचा जा सके। 8-9 जून की रात 1 बजे गाजीपुर वाराणसी हाईवे पर एक ढाबे के पास 25 साल की लड़की पहुंचती है। ब्लैक जीन्स टी शर्ट पहनी परेशान नजर आती इस लड़की ने फिर ढाबे पर बैठे साहिल यादव से कहा मोबाइल फोन दीजिए और कॉल करके कहा हेलो भैया, मतलब इतना ही बोल के वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है तो रोने लगती है। गाजीपुर के काशी चाय जायका नाम के हाईवे से सटे इस ढाबे पर मौजूद साहिल को अंदाजा नहीं था कि रविवार सोमवार की रात उससे मदद मांगने वाली लड़की वो सोनम रघुवंशी है, जिसकी तलाश 2 राज्यों की पुलिस कर रही है, जिसकी खोज 17 दिन से 2 राज्य की सरकार, पुलिस और परिवार के लिए सबसे बड़ी चिंता का सवाल है, जिसकी तलाश में सोनम के ही घर वालों ने इंदौर में घर के बाहर अपनी बेटी की तस्वीर उल्टी टांग दी इस टोटके के साथ कि शायद उल्टी तस्वीर टांग देने से 17 दिन से देश की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन चुकी कहानी में सीधे द एंड तक पहुंच जाएगी। लेकिन जब सोनम मिलती है तो तस्वीर सीधी होने के बजाय इतना घूम जाती है कि द एंड की जगह अब सवालों का नया चक्र घूमने लगा। और इंदौर की ससुराल में जहां पोस्टर लगा था सोनम रघुवंशी की यही पुकार, कब देखेंगे घर का द्वार, जिस घर में 11 मई को अग्नि के 7 फेरे लेकर बहू बनकर सोनम पहुंची, वहीं पर सोनम की तस्वीर फाड़ दी जाती है और आग लगाने की तैयारी दिखती है। सब जानना चाहते हैं सोनम कातिल बेवफा है या बेगुनाह है, सोनम पति के कत्ल की मास्टरमाइंड है या खुद पीड़ित है, सोनम ने मोहब्बत के लिए पति को मरवा दिया या फिर खुद किसी साजिश की सोनम शिकार है। क्योंकि इस वक्त देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में एक था राजा, एक है रानी। राजा मर गया और शुरू हुई नई राज कहानी। अट्ठाईस साल का इंदौर का राजा रघुवंशी, जिसे आखिरी बार 22 मई को अपने हनीमून पर पत्नी के साथ मेघालय के शिलांग में देखा गया और फिर इंदौर से 2185 किलोमीटर दूर शिलांग में पहाड़ी से नीचे राजा का शव उसके गुमशुदा होने के 11 दिन बाद मिलता है और फिर राजा का शव मिलने के 7 दिन बाद शिलांग से 1160 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ढाबे के पास जिंदा मिलती है राजा की पत्नी सोनम। अब सोनम कहती है मैंने पति को नहीं मारा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। फिर आप लोगों ने पूछा नहीं कि कहाँ कैसे आ गई यहाँ पर? हाँ, तो मतलब नहीं तो कुछ देर बाद मतलब कॉल के बाद से आधी घंटा तो वो बहुत ज़्यादा मतलब रो रही थी और जल्दी कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, तो उस टाइम हम नहीं पूछे और कस्टमर भी थे। कुछ देर बाद जब उनसे पूछे तो वही बता रही थी कि मेरा मई में मतलब शादी हुआ था, गए थे अपने हस्बैंड के साथ घूमने मेघालय, वही बीच दौरान में उनका गहना मतलब छीने जाने की कोशिश की जा रही थी। उसी बीच में उनके हस्बैंड को मार दिया गया और वो देखने के बाद वहाँ से वो मतलब बेहोश हो गए। फिर उसके बाद उस टाइम पीरियड से लेके यहाँ तक वो कैसा है उनको कुछ आइडिया नहीं है। मेघालय की पुलिस कहती है राजा के कत्ल में सोनम शामिल है।
Now thorough investigation find out actually more details of the crime, how it was prepared, what is what apart from the love angle, is there any other motive and all that, and any more people involved who actually were interested in the demise of Raja Raghuvanshi. So all that will be ascertained in the days to come. सोनम के घरवाले कहते हैं बेटी निर्दोष है, मेघालय पुलिस फंसा रही है। पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में माटी पुलिस का 100% हाथ है, ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। और राजा के घरवाले कहते हैं लगता है बहू की साजिश बहुत बड़ी थी। अपन ने तो बहू को साथ में भेजा था ना, ये थोड़ी मालूम उसके पीछे कौन गए कौन नहीं गए हैं। ये तो उनको सब अब पता चल रहा है ना कि किसकी साजिश थी किसकी नहीं थी। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, बहुत बड़ा, छोटा मोटा खेल नहीं है ये, बहुत बड़ा है ये।